मित्रों, मीन राशि बहुत ही काम एंड कूल रहने वाली राशि। आप देखते हैं चित्र में जैसा कि मीन राशि दो मछलियां हैं जो कि समुंदर की पानी में तैर रही हैं और अपने में ही मस्त हैं। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो याद रखिएगा, जो मीन राशि के लोग होते हैं वह भी ऐसे ही होते हैं। वह भी अपनी धुन में मस्त रहते हैं, बहुत ही काम एंड कूल होते हैं। उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन आप तो जानते हैं कि जीवन उतार चढ़ाव का एक नाम है। कभी ना कभी तो जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ ही जाती हैं, और वही विपरीत परिस्थितियां जो हैं सन की 7.5 के रूप में मीन राशि के पास आई हैं। लेकिन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सन की 7.5 भी आपके लिए फलदायी होगी और आपके जीवन में 90 डिग्री का टर्न आएगा। अब वो कैसे आएगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कुंडली से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, जैसा कि हमको मालूम है कि कुंडली का जो भी भाव आप देखें, हर भाव से 7वां भाव उसका वास्तव में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री पूरक भाव होता है। जैसे कि आप ये चार्ट में देख रहे हैं, जहाँ पर मछली बनी हुई है, ये 12 नंबर है। मान लीजिए यहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, ये मीन राशि है, तो इससे 7वां भाव क्या पड़ेगा, जहाँ 6 नंबर लिखा है। तो यह आप हैं तो 7वां भाव क्या हुआ, आपकी पत्नी का भाव हुआ, और जो महिलाएं हैं तो उनके लिए वो पति का भाव हुआ। इसीलिए पत्नी या पति पूरक कहलाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप कुंडली के 6वें भाव को देखें तो 6वें भाव में जहाँ 5 की राशि लिखी है, ये वास्तव में दुश्मनों का भाव होता है, रोग का भाव होता है। तो इस भाव से 7वां भाव 12वां भाव पड़ेगा। तो जब आपको रोग हो जाएंगे तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। जब आपके दुश्मन ज़्यादा होते हैं तो आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाते हैं, क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर भाव से 7वां भाव उसका पूरक भाव होता है। तो अब अगर आप गौर से और डीपली समझें तो आपकी मीन राशि है, तो मीन राशि से 7वां राशि क्या आएगी, बुध की राशि आएगी। इसी प्रकार से आपकी गुरु की एक राशि होती है धनु राशि, तो धनु से 7वां क्या आएगी, फिर आएगी एक प्रकार से बुध की राशि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु प्रधान इस मीन राशि का पूरक जो होगा वह बुध होगा। तो यदि आप बुध और गुरु को जगा दें, एक्टिव कर दें, तो याद रखिएगा आपके जीवन में 90 डिग्री का टर्न हो करके रहेगा। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी आपने बता तो दिया, लेकिन ये होगा कैसे, ये किया कैसे जाएगा। तो मैं अब उसी का सूत्र आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, बुध को व्यापार, वाणी और बुद्धि 3 शब्दों से संबोधित किया गया है। और आपकी कुंडली में बुध चूंकि सप्तमेश होते हैं, तो ये व्यापार और पार्टनरशिप का भाव है ही, व्यापार और पार्टनरशिप का तो भाव है ही। तो कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि बुध जो है वह व्यापार है, वाणी है, फाइनेंस है। आपको क्या करना है कि जब तक आपकी सन की 7.5 है तो बुद्धि, वाणी और व्यापार, ये 3 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके जीवन को निखारेंगी। तो जब भी आप कुछ बोलेंगे, पहले अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे और यह सोच करके बोलेंगे कि जो हम बोल रहे हैं वह कितना उचित है और आगे जीवन के लिए कितना ठीक रहेगा। अगर आपने वाणी पे कंट्रोल कर लिया ना, आप इमोशंस में नहीं आए, क्योंकि मीन राशि की सबसे बड़ी एक कमजोरी द्विस्वभाव और इमोशंस है। अगर आपने इमोशन को त्याग करके बुद्धि और दिमाग का प्रयोग किया तो याद रखिए यही 7.5 आपके ऊपर फूल बरसाएगी। लेकिन अगर आप भावनाओं में डूब करके ऊट पटांग कुछ बोल गए तो फिर आपको दिक्कतें आनी हैं। तो आप बुध देव के मार्ग को जरूर अपनाइए। आप बोलते समय जरूर कुछ ना कुछ ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो प्रथम सूत्र तो आपके लिए यही है कि बुध जो है वह आपकी कुंडली के पूरक हैं। तो आप बुद्धि से ही वाणी का प्रयोग करें। जब भी कुछ बोलें अपनी वाणी पर
एक प्रकार से स्वनियंत्रण आपको रखना ही है। दूसरा, बुध को देखिए फाइनेंस या कैलकुलेटर कहा गया है। तो जब रुपया पैसों का मामला आ जाए ना, तो वहाँ पर बुद्धि का सबसे ज़्यादा प्रयोग करना है। आपको करना क्या है कि कुल मिलाकर फाइनेंस से संबंधित कोई भी चीज़ हो, उसमें बुद्ध विवेक का प्रयोग करें। किसी की बातों में बहक ना जाइए कि वो ये कह रहा है, वो कह रहा है। आप किसी पर यूं ही विश्वास ना करिए, पूरा कैलकुलेशन करिए कि इस चीज़ से आपको लाभ है या हानि, और साइन करने से पहले किसी डॉक्यूमेंट में 20 बार देख लीजिए। इस तरह का काम आपको करना है तो निश्चित तौर पर 90 डिग्री का टर्न आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। अब गुरु आपकी कुंडली में लग्नेश भी है, और लग्नेश के सिवा अगर देखा जाए तो गुरु दशमेश भी है, कर्म भाव का स्वामी है। तो गुरु क्या है? देखिए, गुरु ज्ञान है, गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु सत्कर्म है, गुरु गरीबों की सेवा करता है, गुरु चैरिटी के काम करता है, गुरु दान पुण्य का काम करता है, गुरु बहुत एक प्रकार से पढ़ने वाला व्यक्ति है, हमेशा ज्ञान अर्जित करने वाला व्यक्ति है। तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है जिससे ज्ञान का वर्धन हो। नंबर 2, कुछ भी ऐसा गलत कार्य या गलत मार्ग में नहीं जाना जो गुरु के विपरीत हो। चाहे आपको जितना कोई इमोशन से बहकाए, क्योंकि इमोशन से एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है आपकी मीन राशि वालों को। तो आपको बहकना नहीं है किसी के इमोशंस में, तो आपको बिल्कुल नहीं आना। सत्कर्मों के मार्ग पर चलना है। अगर कोई चैरिटी की संस्था या संगठन है, ऐसा कोई संगठन है जो दान पुण्य का काम करता है, पूजा पाठ का, धर्म का काम करता है, धर्म का प्रसार करता है, तो यह सब काम जो हैं आपके कुल मिलाकर के बृहस्पति की श्रेणी में आते हैं। और बृहस्पति का रंग पीला है, तो आप पीले रंग का प्रयोग करिए। और भी उसके बहुत सारे उपाय हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं वही बात बार बार कहता हूँ कि सन की जो 7.5 है आपकी, या जो भी आपको दिक्कतें आने वाली हैं आगे जीवन में, वह जीवन में किसी भी कीमत पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपके जीवन में जो 90 डिग्री का टर्न है वह हो कर के रहेगा, और किसी भी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत इस जीवन में नहीं आएगी। तो आप ये याद रखिए कि आपकी कुंडली का जो पूरक है वो बुध है, क्योंकि बुध जो है वह आपके राशि जो है उससे जस्ट सप्तम पड़ता है, और आपकी धनु राशि से भी मिथुन राशि सप्तम पड़ती है। तो आप बुध का जो मैंने मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आप मीन राशि के हैं, आप कुंडली के बारे में अपना जानना चाहते हैं, तो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।